प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आज मैं आप लोग को कुछ रसायन द्रव्यों पे बात करूंगा जो हमारे ग्रंथों में बताया है, लेकिन उनकी भाषा थोड़ा क्लिष्ट है। रसायन अगर कोई भी नॉर्मल इंसान पढ़ता है तो उसको पढ़ना समझना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो उसी चीज को मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। हमारा आयुर्वेद जितनी बार हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ नया चीज सीखने को मिलता है। कुछ अनुभव जो है वो आसपास के वैद्य लोगों से मिलते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि शरीर का पोषण आहार रस से होता है। सभी प्रकार की शारीर धातुएं जो हैं, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, उनको अन्न पान से जो उत्पन्न रस मिलता है, जो हमने खाना खाया आहार रस, उसी से तर्पण मिलता है। तो पुरुष को ऐसा सोचना चाहिए कि वो रस से ही उत्पन्न हुआ है, जो आहार रस है उसी से उत्पन्न हुआ है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को सावधान पूर्वक अन्न और पान और आचार का यथोचित पालन करके रस की रक्षा करनी चाहिए। इसी चीज को सुश्रुत संहिता में बहुत बढ़िया से बताया है। मैं जो भी बता रहा हूँ, इसका मैं पीडीएफ आप लोग को जरूर दूंगा, ताकि आप लोग भी इसको पढ़िए और समझिए। कुछ चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, कुछ पढ़ने में अच्छी लगती है। जो भी मैं बता रहा हूँ इसका मैं पीडीएफ दूंगा, तो आप लोग इसको पढ़िए समझिए, बार बार रिवाइज करिए, तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो ऐसा बताया है कि तत्र एतेषाम धातु नाम अन्न पान रसा प्रणीता प्रणीता। इसका मतलब यह है कि जितने भी धातु है हमारे शरीर में, उन सबको अन्न पान का जो रस मिलता है, आहार रस मिलता है, उसी से प्रीणन कार्य होता है, तर्पण कार्य होता है। सुश्रुत संहिता में 14 चैप्टर में एक और चीज बताया सूत्र स्थान में, रसजम पुरुषम विद्या रसम रक्षेत प्रयत्नतः अन्न अन्नात पातना पानाच महिमाना चारा च अप्यतंद्रिता। मतलब जो अपना शरीर है, पुरुष का शरीर है, वो रस धातु से ही बनता है। इसलिए रस धातु की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, और हमारा खान पान आहार विहार सब अच्छा होना चाहिए, अन्न पान अच्छा रहना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। तो हम लोग जितना अच्छा अन्न पान का सेवन करेंगे, मतलब बासी खाना नहीं खाना है, विरुद्ध अन्न नहीं खाना है, विषमाशन नहीं करना है, अध्यशन नहीं करना है ना, और अजीर्णाशन नहीं करना है, जो नियम बताए गए हैं आयुर्वेद में, वो अगर फॉलो करते हैं, या अति संतर्पण जन्य आहार नहीं खाना है, बहुत मोटापा लाने वाली चीजें नहीं खानी है, अगर वो पालन करते हैं तो हमारा आहार रस अच्छा बनता है। उससे हमारे धातुओं का परिपोषण सम्यक रूप से होता है। जितना परिपोषण अच्छे से होगा उतना आयु बढ़ता है। अगर वो चीज गड़बड़ा जाएगा तो बीमारियां होती है और मृत्यु तक हो जाता है। इसीलिए, और फिर क्या है कि प्रशस्त गुणों से युक्त रस रक्त आदि धातुओं की प्राप्ति अगर करानी है, इसके अलावा, आहार के अलावा, क्योंकि आजकल का खाना पीना इतना बेकार हो गया है, जंक फूड आ गया है, खाने में पेस्टिसाइड, सारे जो भी धान्य उत्पन्न करते हैं वो पेस्टिसाइड डाल के करते हैं, हाइब्रिड चीजें आ गई हैं। दूध जो है वो अमेरिकन गाय और सुअर को मिला के एक अलग तरह का हाइब्रिड बना दिया है। तो दूध भी अच्छा नहीं आ रहा है। गाय को ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, वो दूध, जर्सी गाय का दूध आ रहा है। खाना पीना, और जो बायोटेक्नोलॉजी ने केला बनाओ, आम बनाओ, फिर ग्रेप्स में बीज वाला हटा दो, बीज हटा दो, टमाटर बनाओ जो खट्टा ही नहीं है, मिर्ची बनाओ जो तीखा ही नहीं है, ऐसा जो बायोटेक्नोलॉजी ने पूरा गड़बड़ कर दिया है, उसकी वजह से हमको आहार जो हम खा रहे हैं, मैं बचपन में मेरे पिताजी बोलते थे कि जब वो बचपन में जाते थे ना, तो वो जब धनिया का पत्ता थोड़ा सा लेके आते थे पॉकेट में, तो पूरा उनका पूरा पैंट में से सुगंध आता था धनिया का। आजकल हम पूरा गड्डी का गड्डी डालते हैं सब्जी में धनिया का, लेकिन वो स्मेल ही नहीं आता, क्योंकि वो रस भी विपाक एकदम विकृत हो चुका है। क्यों? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी, डिमांड ज्यादा है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है ना। अभी 145 करोड़ लोगों को खाना खिलाना है देश को, तो वो लोग कहाँ से लाएंगे? तो वो हाइब्रिड चीजें बना रहे हैं, किसान लोगों को हाइब्रिड चीजें दे रहे हैं कि आप जल्दी उत्पन्न करो, कम टाइम में ज्यादा उत्पन्न करो, पैसा कमाओ। नहीं तो वो डिमांड इतना ज्यादा है, दूध के लिए गाय उतनी नहीं है लेकिन दूध आ रहा है, घी उतना आ रहा है, मक्खन इतना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ तो मिलावट है, कुछ ना कुछ बायोटेक्नोलॉजी है।
तो हम लोग को अच्छा चीज नहीं मिल पा रहा है, मुझे ये कहना है। तो अगर हमें प्रशस्त गुणों से युक्त रस रक्तादि धातुओं की प्राप्ति करानी है तो हमें रसायन सेवन करना ही पड़ेगा। अब आंवले में तो कोई ऐसा नहीं करेगा कि आंवला को डुप्लीकेट कर दे, लेकिन जो च्यवनप्राश आ रहा है, तो च्यवनप्राश में ऐसा रिसर्च हुआ है कि दो तीन च्यवनप्राश इकट्ठा किया गया, कंपनी मेड। तो एक च्यवनप्राश में तो जो दूधी बोपला होता है, लौकी, उसका प्रयोग करके और च्यवनप्राश बेचा जा रहा था और पानी छोड़ रहा था। तो वो आंवला भी नहीं डाल रहे। वो तो कंपनी का बात हो गया, लेकिन हम खुद बनाते हैं दवाई, तो हमारा गुणवत्ता अच्छा रहता है। तो शरीर में जब उत्तम रस रक्तादि धातुओं का निर्माण होगा तो वृद्धावस्था नहीं आएगी, आंखों में चश्मा नहीं लगेगा, बाल सफेद नहीं होंगे, अपने ऑर्गन्स ज्यादा अच्छे रहेंगे, स्पाइनल कॉर्ड अच्छा रहेगा। इसीलिए बोले रसानाम रक्तादि नाम अयनम अप्यायनम रसायनम तदर्थम तंत्रम रसायन तंत्रम। मतलब ऐसे रसों का प्रयोग किया जाए जो हमारे रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र सारे धातुओं का आप्यायन करे, और जो इसका साइंस बताता है वो रसायन तंत्र बोला जाता है। तो रसायन जो है वो आदि व्याधि विनिर्मुक्त करता है, स्वस्थ बनाता है, ऊर्जस्कर होता है, दीर्घ जीवन देने वाला होता है। आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारे शिवाजी महाराज थे, ग्रेट एम्परर, मराठा एम्परर ग्रेट, उनको हम हमेशा शिवाजी महाराज बोलते हैं। शिवाजी महाराज जो थे ना, वो जब युद्ध करते थे तो वो पहाड़ों पे किले से जंप मारते थे। तो जंप मारते थे ना, गुरिल्ला युद्ध जो करते थे, तो उसमें उनको कभी फ्रैक्चर नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उनकी हड्डियां मजबूत रहती थी। तो वो लोग को हमारे सर बताते हैं कि उन लोग को ब्रेकफास्ट में च्यवनप्राश खिलाया जाता था, रसायन खिलाया जाता था, घी पिलाया जाता था, तो उनकी हड्डियां मजबूत रहती थी। आजकल क्या है कि थोड़ा भी चले, सीढ़ी से गिरते फिसल गए, फ्रैक्चर हो जाता है, हेयरलाइन फ्रैक्चर, गाड़ी से गिर गए, फ्रैक्चर। क्यों? क्योंकि हमारी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, खाना पीना नहीं और रसायन का सेवन नहीं कर रहे हैं। तो रसायन का यही रहता है कि शरीर को ताकत देता है, सारे धातुओं का संवर्धन करता है, सुदृढ़ करता है, रोग मुक्त बनाता है। और जितना रसायन का सेवन करते हैं, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, धारणा शक्ति अच्छी होती है, तरुणावस्था रहती है, कांति रहता है। जब च्यव को 100 साल की उम्र में जब खिलाया गया तो तरुण हो गए। तो अगर वैसा च्यवनप्राश ओरिजिनल खिला के, कुटी प्रावेशिक रूप से खिला के अगर सेवन कराया जाए तो क्यों नहीं, सबको अच्छा फायदा होगा। तो उससे स्वर अच्छा होता है, उत्तम शारीरिक मानसिक और इंद्रिय बल होता है, वाक सिद्धि होती है, सोसाइटी में बहुत वैल्यू बनता है। आप लोगों को मालूम होगा, जो हमारे महाराणा प्रताप थे, वो इतने बड़े थे, मतलब उनका हाइट भी इतना अच्छा था। और वो जब तलवार चलाते थे तो जो मुगलों के जो एक शत्रु आया, उन्होंने ऐसा तलवार से किया कि वो पूरा आधा कट गया, घोड़ा भी आधा कट गया। इतना वो ताकत रहती थी, कितने बड़े बड़े तलवार वो लोग उठा सकते थे। आजकल लोगों में उतनी ताकत नहीं है, दांत भी कमजोर है। पहले के लोग चना ऐसे कच्चा खा जाते थे, चना वगैरह, आजकल नहीं खा पाते क्योंकि दांत बहुत वीक हो गया है। और सौंदर्य भी बहुत अच्छा रहता है अगर रसायन का सेवन करते हैं। चरक संहिता में बताया, दीर्घम आयु स्मृतिम मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावरण सौरवदार्यम देहेंद्रिय बलम परम वाक सिद्धि प्रणतिम कांतिम लभते ना रसायनात्। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। तो रसायन का सेवन करने से 100 साल की आयु जो कलयुग में बताइए, 120 साल आयु और 5 दिन की आयु बताइए, वो प्राप्त होता है। इसी तरह से इससे मेधा आयुष्य काम्य, मतलब बुद्धि, धारणा शक्ति वगैरह सब अच्छी रहती है। और रसायन जो रहता है उसका सेवन हर इंसान को करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि मन आत्मा शरीर सब पवित्र हो जाता है। रसायन किसको सेवन करना चाहिए? जो जितेंद्रिय हो, हितायु को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखता हो, और जिसके पास टाइम हो कि शरीर को अच्छा रखना है। और नर और नारी दोनों को इसका सेवन करना चाहिए। 16 से 50 वर्ष की आयु वाले को जरूर सेवन करना चाहिए। रसायन के प्रति श्रद्धा हो उसको जरूर करना चाहिए। तो रसायन के पहले शोधन करना बहुत जरूरी होता है, वमन विरेचन बस्ती निश्चय रक्तमोक्षण। अगर इस तरह से कर दिया जाए तो, चरक में रक्तमोक्षण नहीं बोला है उन्होंने, अनुवासन बस्ती आस्थापन बस्ती बोला है। ऐसे पंचकर्म करके अगर कराया जाए और स्नेहन स्वेदन कराया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। रसायन के भी बहुत सारे भेद बताए हैं, द्रव्यभूत रसायन, अद्रव्यभूत रसायन। अद्रव्यभूत रसायन में आचार रसायन बताए, यम नियम आसन प्राणायाम शौच संतोष तप स्वाध्याय सुमति सद्वाक्य विशुद्ध बुद्धि ज्ञान योगाभ्यास, ये सब बताए। और द्रव्यभूत में हरित की रसायन, आम्ल की रसायन,
पिपली रसायन, दशमूल रसायन, फिर अष्टवर्ग का बहुत सारे योग बताए हैं। फिर उसके बाद में बला रसायन, नाग बला रसायन, शतावरी रसायन, रसोन रसायन, भल्लातक रसायन, ऐसे बहुत सारे रसायन बताए हैं। तो उसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा ये है कि रसायन का सेवन करने से आयु तो अच्छा ही होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्टअप होता है। इसी में हम लोगों ने हरित के आदि रसायन पढ़ा हुआ है, उसी तरह से भल्लातक रसायन पढ़ा है, बुड़ंगावलेह पढ़ा है। फिर मेध्य रसायन 4 तरह के हमारे ग्रंथों में बताया है। मंडूपर्णिका स्वरस, यष्टि मधु का चूर्ण, गुडुचि स्वरस, शंख पुष्पी का मूल या पुष्प का कल, ये 4 मेध्य रसायन ब्रेन के लिए बताया है। उसी तरह से पिपली रसायन का प्रयोग बताया है, वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग बताया है ना। उसी तरह से शिला जतु रसायन, त्रिफला रसायन बताया है, बलामूल रसायन, वाराही कंद रसायन, फिर लौह शिला जतु, लौह रसायन, ब्राह्मी घृत रसायन, वचा रसायन। फिर उसी तरह से इसमें सोमराजी रसायन, शतावरी रसायन, अलग अलग ग्रंथों में बृहत्रय में आम्लकी रसायन, तिल रसायन, भृंगराजादि चूर्ण, धात्र्यादि रसायन, ऐसे या और इसका विधि भी बताए, कुटी प्रावेशिक, वात तपिक रसायन। रसायन का सेवन करने से, और जो लोग, आप लोगों में भी जो लोग रसायन का सेवन करते हैं उनको जरूर फायदा होता है। अपने अष्टांग हृदय में बहुत सारे रसायन बताए, जैसे ब्राह्म रसायन, अभ्या क्या रसायन, अम्लक रसायन, च्यवनप्राश, त्रिफला रसायन, चतुर्विध मेध्य रसायन, नलदादि घृत, पंचारविंद घृत, चतुष्व कुवलय घृत, ब्राह्म्यादि रसायन, नागबला रसायन, गोक्षुर रसायन, वाराही कंदादि योग, चित्रक रसायन, भल्लातक रसायन, तुवरक रसायन, वर्धमान पिपली रसायन, शुंठ्यादि रसायन, सोमराजी रसायन, लहसुन रसायन भी बताए बागवट में, वय स्थापन रसायन, हरितकी रसायन, आमलकी रसायन, लौ भस्मादि रसायन, बुडंगादि रसायन, त्रिफला रसायन, बीजक रसायन, पुनर्नवा रसायन, मुर्वादी रसायन, शतावरी रसायन, अश्वगंधा रसायन, तिल रसायन, स्वदंशादि चूर्ण, तिलादि रसायन, शिलाजत्वादि रसायन, भृंगराज रसायन, वचा रसायन, मंडूकपर्णी रसायन, लांगल्यादि गुट्टिका, नारसिंह घृत, नारसिंह तेल, नित्य रसायन और परिपूर्ण रसायन, ऐसे बहुत सारे रसायन बताए हैं जिसका प्रयोग करने से 100% फायदा होता है। उसका विधि भी बहुत अच्छा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुक्र का क्षय नहीं होना चाहिए। जब ऐसा करते हैं तो 100% फायदा होता है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोलिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, डॉक्टर सूरज जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर सूरज जी अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एक बार देखिए सर। हाँ सर, रसायन का मतलब इतना नहीं, पर आम्ल की वगैरह मतलब ये बल्ला तक, ये चरक में थोड़ी मेंशन किए है, पिपली वगैरह। और इतना मतलब उसका यूज नहीं देखा उतना, मतलब आसवरिष्ट में कल्प के फॉर्म में देखा है, मतलब सिंगल नहीं इतना देखा। ठीक है, आप हमारे जमदग्नि सर को देखे हैं क्या? वो रसायन का सेवन करते हैं, इतने यंग दिखते हैं। या हमारे सुभाष रानडे सर को देखा है कभी? इतने यंग दिखते हैं वो, रसायन का सेवन करते हैं। जो लोग वैद्य लोग थे ना पहले के जमाने के, वो लोग रसायन का सेवन करते हैं, इतने यंग और स्मार्ट दिखते हैं। ठीक है, डॉक्टर माधुरी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, हेलो सर। हाँ जी, बोलिए प्लीज। आजकल की मतलब आजकल की लाइफस्टाइल और मतलब अगर प्रकृति, किसी की बात प्रकृति हो या फिर प्रोफेशन के कारण अगर मंदाग्नि बहुत लोगों की है, क्योंकि फिजिकल वर्क कुछ है नहीं, तो च्यवनप्राश वगैरह सेवन करते समय मतलब सो, सोचना पड़ेगा ना कि मतलब कितना सेवन करे, क्या अगर किसी की हाँ, तो मंदाग्नि चरक है तो। संहिता में बताया है कि 1 तोला, च्यवनप्राश में बोला है हलवा की तरह 1 तोला, मतलब 50 ग्राम की मात्रा में देने के लिए बोला है। उतना तो अग्नि है नहीं, तो हमें कम डोज देना पड़ता है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच। और वो भी रसायन काल में दें, ब्राह्म मुहूर्त में दें। फिर इसके बाद में जब तक भूख नहीं लगता है तब तक हमें वेट करना है, भूख लगने के बाद देना है। और ऐसा बोला है, हरित की नाम तो चूड़ना नाम, पहले कोष्ठ की शुद्धि कर लेना है, फिर रसायन का सेवन कराना है, ऐसे बोला है। नहीं तो अगर हमने ऐसे ही दिया, शरीर गंदा है, अंदर से अशुद्ध है, बहुत दोष है, और दिया, तो वो हम्म, रसायन का काम ही नहीं होगा। कीचड़ से लपेटा हुआ कपड़ा है, उसमें रंग नहीं लगता,
उसी तरह से शरीर को शुद्ध करके देना चाहिए। नहीं तो हाँ, ऐसे नियम बताए ना। ओके ओके। आप लोगों ने देवताओं का फोटो देखा है क्या? दाढ़ी मूछ नहीं रहता है। हमारे जो देवता का फोटो बनाया जाता है, हाँ वो हाँ क्यों हाँ यंग सर। दिखाया जाता है? कि क्यों दिखाया जाता है कि रामचंद्र भगवान इतने यंग स्मार्ट है, फिर कृष्ण भगवान इतने यंग और स्मार्ट है? क्यों? उसका कारण ये है कि हमको ये सिखाया गया है परंपरा से कि यंग रहो। बूढ़ा कोई नहीं दिखाता कि कृष्ण भगवान बहुत बूढ़े हो गए, रामचंद्र भगवान बूढ़े हो गए। तो ये कल्पना है कि यंग दिखना ही चाहिए। देवी लोग कितनी सुंदर दिखती हैं हमारी, क्यों? क्योंकि अच्छा दिखना है हमें। ओके। देवतुल्य हम लोग का सौंदर्य होना चाहिए, हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। जी, बोलिए। ओके। हाँ, थैंक यू। आप लोग रसायन का सेवन जरूर करें, वैद्य लोग को तो जरूर करना चाहिए इस रसायन का सेवन। हाँ, डॉक्टर महेंद्र सर बोलिए सर। नमस्कार सर। सर, आप कौन सा रसायन का सेवन करते हैं? रसायन का सेवन नहीं सर, मैं एक समस्या है मेरे सामने, उसको सॉल्व कराना चाह रहा था सर। अच्छा जी, बताइए सर। हमारी मैसेज है सर, साइटिका की पेशेंट है और उसको दवाइयां ज्यादातर आयुर्वेद की सूट नहीं करती। उसको मैंने मध्यष्टि दी एक बार गले के लिए, मध्यष्टि और काली मिर्च, उससे ही उसके श्वास की सी बीमारी हो गई। गुड़ूची दी अच्छा। तो गुड़ूची से भी रिएक्शन हो गया। निर्गुंडी के पत्र का क्वाथ दिया, उसका भी सूट नहीं किया। तो उसको क्या देना चाहिए? अब सब दुनिया और रास्ते में टोकती है कि घर का वैद्य मरी मेरी मैया। मतलब घर के वैद्य दुनिया को सही करते हैं और घर वाली सही नहीं हो रही है। तो क्या कर आप सर सकते अभी हैं? वीडियो ऑन करके उनसे बात करवा सकते हैं क्या? हाँ। हाँ, तो माधुरी मैम, आप कृपया केस टेकिंग करेंगी साइटिका के? माधुरी हाँ हाँ मैम। सर। हाँ हाँ सर सर करती हाँ, हमारे करती हूँ सर। शशि मैम नहीं है ना, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, चलिए महेंद्र सर, मैंने आपको भेजा स्टार्ट वीडियो करने का। हाँ, हो गए, स्टार्ट हो गए। नमस्ते सर। आप क्या करिए, चेहरा पे लाइट आना चाहिए, ऐसा करिए, चेहरा पे लाइट आना चाहिए। हम बताएंगे क्यों दवाई सूट नहीं करते हैं, हम अभी बता देंगे। हाँ, माधुरी मैम आप बात करिए। हाँ यस सर यस। ये नमस्ते। हाँ राजस्थान से हैं। आप बात करिए मैम। हाँ नमस्ते चाची जी। आपका नाम क्या है? गायत्री है मेरा नाम। अच्छा। और उम्र क्या है चाची जी? 60 साल। अच्छा 60 साल। अभी तकलीफ क्या हो रही है आपको? एक कमर पे से दर्द। कमर से दर्द हो रहा है, कौन से बाजू में? इत, राइट राइट साइड में। राइट साइड में। कमर से कैसे दर्द उधर ही होता है कि नीचे जाता है दर्द कैसे? पीछे से पीछे की कमर साइड से, कूले पीछे की पे है साइड क्या जाता है नहीं, नीचे तक, बगल पैर साइड तक। नीचे तक दो दो उंगली है ना, पंजे की, हाँ इसकी छोटी वाली हाँ। और वहां पे। पीछे से नीचे मतलब पीछे के साइड से नीचे तलक जाता है ना वो दर्द? हाँ, अच्छा, तो ये दर्द अभी कितने महीनों से है आपको या कितने साल से है कई साल चालू है। हुआ? 2.5 साल हो गया। उसके नहीं पहले अच्छा कितना? हेलो। पहले हुआ था, उसके बाद में मैंने फिजियो कराया था बीच में, इसी चक्कर में, मेडिसिन के चक्कर में फिर मैंने फिजियो भी कराया था, तो उससे फिर वापस बीच में आराम मिल गया। हाँ, बाद में फिर हो गया ये। तो अभी और 2 साल बीच में हुआ मैंने होगा ना? इनका आया था, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ आया था, यूरिक एसिड के लिए भी दी थी। अब क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई सूट नहीं गई, तो एलोपैथी की देनी पड़ती है मुझे इसको। अच्छा अच्छा। मतलब बच्चा तो बड़ा हाँ। एमबीबीएस वही वही देता है उसको दवाई, मैं तो कोई दवाई दे ही नहीं सकता। पब्लिक टोकती है इसको बार बार में, तो मैं खुद परेशान हूँ कि दुनिया यूँ कहती है कि ये घर का वैद्य और अपने घर वाले को सही नहीं कर सकते, दुनिया को सही करते हैं। सर ये हमारे साथ भी होता है, आपके साथ ही नहीं। बहुत बार आप ही नहीं, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, घर के लोगों को नहीं लागू होती, कभी कभी होता है कब कुछ कारण की वजह से। अच्छा चाची जी, आपका ये जो पे दर्द है उसमें चलने हम्म, को प्रॉब्लम होता है, चलते वक्त भी दर्द रहता है ना? हाँ बहुत ज्यादा रे। हाँ, ऐसे थोड़ा सा लंगड़ा के चलना पड़ता है ना, टेढ़ा ऐसा। खड़ा भी नहीं रहा जाता है, नेक भी बहुत हाँ पेन। बैठे भी होता है, लेटे भी होता है। होता है।
अच्छा जाऊं जब भी होता है। अच्छा अच्छा। और ये आपका पेट साफ होता है? रोज का रोज पेट साफ? हाँ पेट साफ है। दिन में कितने बार जाते हो, एक दो बार? कितने बार? हाँ एक बार नहीं, कभी 2 बार बस। हाँ 2 बार। अच्छा सुबह उठते ही जाते हैं क्या आप? हाँ सुबह उठते ही जा। एकदम जो मोशन हाँ होता है वो ऐसा हार्ड या सॉफ्ट है, नहीं नॉर्मल है? सही है नॉर। सही है। पेशाब में कोई तकलीफ नहीं ना, जलन अगर कुछ? ना ना ना। तो कभी अच्छा कभी ऐसे होता है, कभी कभी तो कोई 10-15 में ये बार बार जाना पड़ जाए, ऐसे 2-2 घंटा में ही। कभी कभी सही है जाए, ऐसे जरूर है जाए कभी कभी। अच्छा अच्छा। कभी टेंशन तेज है। डायबिटीज ब्लड प्रेशर है क्या आपको? नहीं नहीं, नहीं बीपी नहीं है। और डायबिटीज भी नहीं है ना? नहीं, नहीं डायबिटीज भी कुछ भी नहीं है। नहीं है, और तो यही दर्द है मेरे सारे शरीर में, अच्छा, ही रहता है दर्द। बीच में मैंने एरेंडेस ने और वो भी चालू किया था इसको। मैंने कहा 21 दिन वो दे दूं एरेंडेस ने और सौंठ। हाँ। और उससे इसको फिर जलन चालू हो गई ज्यादा। अच्छा 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 वो बंद अच्छा करना पड़ा कि शायद हो सकता है वो पित्त बढ़ गया तो उससे वापस समस्या हो गई। घबराहट सी है। अच्छा। और आपको चाची जी भूख लगती है? हाँ भूख लगती है। अच्छा, भूख भूख अच्छे से लगती है ना, कि टाइम हुआ है इसलिए खाते हैं आप? नहीं भूख लग गया है, 11 बजे से 11-12 बजे से खा ले। अच्छा अच्छा। हम्म। और एक बात बताइए, आप अगर काम में बिजी हो, काम करते हो, तो ऐसा आपको पेशाब लगे या मोशन हुए तो आप रोक के रखते हैं क्या? ऐसे आदत है क्या कि कुछ देर के बाद जाऊंगी, अब पहले नहीं काम खत्म? नहीं ऐसा तो नहीं, चले जाऊं। अच्छा, तुरंत जाते हैं ना? ऐसे आदत नहीं है ना रोकने की? ऐसे 10-5 मिनट तो रोक लें, लचा वाले बार बार में चढ़वे उतरने की दिक्कत रहती है ना जो वजह से। हाँ ऐसे हाँ हाँ। 10-5 मिनट वाले रोक ले नहीं। अच्छा अच्छा। और आपका वजन ज्यादा है क्या? हाँ वजन ज्यादा है मैम। ऐसे लग रहा है चेहरे से तो मुझे हाँ ये। वजन ज्यादा है। अरे इसकी सूजन आ रही है। लंबाई तो करीबन 5 फुट के आसपास है। हाँ और इसका 70 kg है। हाँ, बहुत है इनका वजन। तो वजन कम पे कम ही नहीं होता है तो वजन क्या करूं। बीच में अच्छा मैंने इसको तेल भी दिया था वो उसके क्या नाम है इसका गोला का तेल। हाँ उससे भी हाँ कुछ कम हुआ था बाद में फिर वापस से एग्जिट हो गया वो। एक तो अब पैर की वजह से घुमा फिरा नहीं जाता है ज्यादा। हाँ, बराबर है, वो दर्द की वजह से नहीं घूमना फिरना होता। हाँ पर ये वजन अभी बढ़ा है कि पहले से ही है इनका ऐसा? शुरुआत से यही है तो। शुरुआत से ही है। अच्छा, ये आपको हो बच्चे गई हमारी कितने हैं? बेटी उस समय से ही भारी है ये शरीर से तो। अच्छा अच्छा, भारी है। आपको बच्चे कितने हैं चाची जी? 4। सब नॉर्मल डिलीवरी हुआ था कि कुछ हाँ सिजेरियन? नहीं नॉर्मल है डिलीवरी तो, पर अच्छा। यूट्रस का ऑपरेशन हो गया। हाँ, वही पूछना था, यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है क्या? हाँ हाँ वो हो गया 5-6 साल हो गई। 9 साल हो गए। पूरा वो हिस्टेक्टोमी किया है ना सर? हाँ स्टेटोमी किया मैंने। अच्छा अच्छा, क्या हुआ था प्रॉब्लम उस वक्त, क्यों किया? ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई थी इसके। मतलब वो मेनोपॉज पे थी। हाँ। और मैं वहाँ एक एलोपैथिक वाले के पास गया और स्टेजन वगैरह की मेडिसिन दे दी उससे फिर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा अच्छा। फिर वो तो कवर नहीं डायरेक्ट ऑपरेशन ही हुआ। किया आपने? रोकने की कोशिश नहीं किया उसको कुछ? तीन किया था उसको लेकिन वो तीन मैं चार बता रहा हूँ साल तक। आयुर्वेदिक मेडिसिन तो दे नहीं सकते। अब वो हाँ हाँ एलोपैथिक वालों की दवाई दी और वो हाँ। दिक्कत हो गई उल्टी। अच्छा। और उसके बाद फिर वजन बढ़ा होगा ना उनका, फिर जॉइंट पेन वगैरह? इसका शुरुआत से मैं इतना ही है करीब 70 अच्छा। 60 67 70। हाँ। अच्छा। और यही ऑपरेशन हुआ है ना, बाकी कोई सर्जरी नहीं हुई ना कोई? तो यही हुआ है बस। अभी बुखार वगैरह, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया कुछ हुआ है? बीच में ये कोरोना टाइम में कोरोना जरूर हुआ था हम सबको ही हो गया था वो तो। हम्म। चारों बच्चों की और दोनों हमको। अच्छा। और इनको जब 4 बच्चे हुए तो अब उन्होंने वो सूती का परिचर्या फॉलो किया था क्या, कि आराम मिला था कि नहीं मिला कुछ? चाची जी, आपने आराम किया था क्या डिलीवरी के बाद? 1.25 महीना वगैरह कुछ मालिश वगैरह की नहीं? काम पे डिलीवरी लगे थे? डिलीवरी में नहीं हुआ था उसके बाद तो हुआ था। हाँ क्या? हेलो?
फर्स्ट डिलीवरी में नहीं हुआ था, बाकी हाँ। 3 में हुआ था कि फर्स्ट डिलीवरी में मैं साथ में रहते थे कंबाइंड फैमिली में, हाँ। तो उस समय नहीं हुआ था पूरा। उस समय तो ये 15 दिन में के बाद में काम चालू कर दिया था, लेकिन उसके बाद में तो फिर पूरी। अच्छा अच्छा। और खाने में कितने बजे सोते हैं आप चाची जी? बस अब ये 9, 9:30, 10 लास्ट। सो जाते हैं आप? हाँ। खाना कितने बजे रात का खाते हैं? मैं तो जब तक क्लास खत्म हो जाती है, ये तो सो ही जाती है, मैं तो 9:30, 9, 10 बजे सो जाता हूँ। हाँ हाँ। ये नहीं, तो अब रात का खाना लोग कितने बजे खाते हैं आप? शाम का खाना 7, 8 बजे। 7:30, 7:30, 8 लास्ट 7 बस। अब जाड़े में तो 7 बजे तक है, 7:30 लास्ट 8। अच्छा, 7:30 बजे खाते हैं और 10 बजे तक सो जाते हैं आप। और सुबह कितने बजे उठते हैं आप? 4-5 बजे खड़े हो जाए। अच्छा। फिर रात को ऐसे या सुबह उठते पानी पीने की आदत है ज्यादा? ज्यादा तो ना पे, बस 1 ग्राम पी लूं गरम करके गुनगुनों से। कितना, 1 गिलास की 2 गिलास? 100 ग्राम, आधा से 100 गिलास। ग्राम, अच्छा 100 ग्राम। उल्टी को सोचिए है जा जो नाप ले। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और खाने में क्या नाश्ता कितने बजे खाते हैं? भूख कितने बजे लगती है फिर आपको सुबह? नाश्ता वास्ता ना करे, फिर खाने की सिस्टम करावे जाए। नाश्ता का सुबह प्रोग्राम नहीं करते हम, ज्यादातर खाना ही खा लेते हैं 11 बजे के आसपास। अच्छा, 11 बजे खा लेते हैं। उसमें क्या खाते हैं आप? सब्जी रोटी, जनरली जो सब्जी है, जैसे 2 दाल है, रोटी और रोटी है। बस सब्जी बस। और अब जैसे इन दिनों में बाजरे की रोटी चल रही है, तो 1 आध रोटी बाजरे की खा ली, 1 आध गेहूं की खा ली। बस इतना ही खाओ, मैं ज्यादा ना। और सब्जियों में क्या खाते हैं आप? फल, वो स्प्राउटेड वगैरह खाते हैं क्या सर जी आप? हाँ, फल फल में ले लेते हैं, जैसे चीकू है। नहीं, हाँ, नहीं नहीं, स्प्राउटेड क्या बोलते हैं उसको? ऐसा मूंग मटकी भिगो के है ना, उसको क्या नहीं नहीं बोलते नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं। वो नहीं खाते ना, हाँ। और दही खाते हैं रोज? रोज नहीं खाते दही अब तो। तो जाड़े में तो बंद है, क्यों दर्द ज्यादा है जाता है, सूजन आ जाए। हाँ बराबर, पर उसके पहले खाते थे क्या जाड़े में? नहीं, ऐसे गर्मी गर्मी में में? तो खा ले, पर अब सूजन ज्यादा खटाई खा लेना, फिर दर्द दर्द ज्यादा जाए, सब शरीर में दर्द रहे मेरा। इनको आदत है, आपको आदत है अचार वगैरह पहले खाने की, वैसे पापड़ मसाले वाला? हाँ, खट्टा। कभी जब ले लेते, महीना 2 महीना में नहीं, अचार वचार नहीं ना खा मैं तो ज्यादा खटाई की वजह से। हाँ क्यों, हाँ। सूजन टाइट से हाथ में टाइट है ना, जो ज्यादा अचार अच्छा, तो सुबह 11 बजे आपका खाना होता है, उसमें सब्जी रोटी और चावल खाते हैं, है नहीं, ना? चावल ना खाओ। खा चावल ली नहीं चावल नहीं खाते? खाते हम। ना खाम, पानी में सब्जी ना सब्जी पचे रोटी चावल। खाते हैं। कोई चावल तो कोई 2-4 महीना हो जाए, थोड़ा बहुत एक आध रोटी ले ली, थोड़ा सा चावल ले लियो, तो क्या है। और उसके बाद फिर कब भूख लगती है आपको? शाम को खा लेते हैं। कितने बजे? कितने बजे? शाम को 7-8 बजे। वो डायरेक्ट खाना ही? हाँ, डायरेक्ट खाना ही। अच्छा अच्छा। और उसमें भी दाल रोटी वही ना, बाजरे हाँ, की होती दाल रोटी या फिर राबड़ी दलिया वलिया वगैरह बना बना ले, लिया, या फिर राबड़ी दलिया बना ले। वगैरह बना लिया, ऐसे हल्का, क्योंकि अब दोनों ही रहते हैं, या बच्चे तो रहते नहीं है। है? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। ओके ओके। तो फिर 2 ही टाइम खाते हैं आप? बीच में ऐसा खाने की मतलब चाय वगैरह ऐसा कुछ खाने की, बिस्किट वगैरह आदत है? फूड वगैरह बीच में ले लिए, जैसे दोपहर में मैं इच्छा कर गई तो फल फ्रूट वगैरह ले लेते हैं फिर। अच्छा, फ्रूट में फिर कैसे खाते हैं? सब अलग अलग फ्रूट एक साथ खाते हैं कि एक ही जात का फ्रूट खाते हैं ऐसा? एक अब आध ये भी कोई एक आध। नेसेसरी नहीं, जैसे अब इन दिनों में एक तो ये तुम्हारी ये चीकू चल रहे हैं, हाँ और ये तुम्हारे अंगूर भी आ रहे हैं, और ये हाँ। तो वो दोनों एक साथ खाते हैं क्या आप? मैं वो पूछ रही हूँ, मिक्स खाते, मिक्स करके ऐसे? मिक्स चीकू नहीं, का? मिक्स हाँ, नहीं खाते। मिक्स नहीं खाते, एक आधी जैसे लेके आते हैं उस हिसाब से ही खाते हैं वो, महीने में अच्छा 3-4 दिन के लिए कोई फल फ्रूट ले आए तो 2-3-4 दिन बीतते हैं वो, फिर उस हिसाब से फिर ले आते हैं, इस तरह चलता है। हाँ हाँ, ओके ओके। एक आध चीकू ले लियो, बस केला वेला तो लेना, अंग कोई तो इसका। अच्छा, और रात को इनको नींद अभी नहीं आती नहीं होगी, पहले इनको अच्छी इनको नींद अगर शुरुआत आती? में हाँ, एक नींद को तो ये दिन में भी सो लेती है, ये इसमें एक कमी है बस। दिन में सोते हैं खाने के बाद ऐसा? हाँ, दिन में सोती है ये। हाँ, तो कितना घंटा, 1 घंटा 2 घंटा? ए नहीं, कोई ने कार्य का झिक्की लग जाए, मतलब आध आधे घंटा, घंटा बस। आध घंटा 1.25 घंटा मान लो आप।
कभी कभी नहीं थोड़ा जाते सा रहे इसलिए उनका वजन बढ़ता है ना, दिन में सोते हैं तो वो वजन। और पहले आपको दर्द नहीं था चाची जी, तब भी आप थोड़ा व्यायाम करते थे क्या? एक्सरसाइज हाँ कुछ योगा बहुत काम योगा करते चल हैं, व्यायाम तो मैंने भैंस का खूब दूध करो दूध गाय का सब कुछ ही। अब तो कुछ हाथ पर काम करने का नहीं है। नहीं, भैंस अच्छा रखते थे, दूध दूध भी सब व्यवस्था थी, क्यों गाँव में है हम तो। हाँ 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 हाँ। लेकिन अब से हम्म। और आपने सर जी इनका एक्सरे वगैरह कुछ निकाला है? एक्सरे निकाला था उसमें बीच में, तो उसमें मैंने MRI तो कराई नहीं इसकी। हाँ राजनीकंदा अब जो सर्वाइकल की कराई थी पहले से, दर्द हुआ था कंधों में इसके, हाँ हाँ उसमें कोई खास नहीं आया। हाँ। अच्छा बीच हाँ में कुछ कैसे जड़ू बड़ा बड़ा हुआ आया था, उस समय इसके पैरों में दर्द बहुत था। पैरों में दर्द अब भी है क्या, घुटनों में, दोनों में। हाँ हाँ। तो यूरिक एसिड के लिए फिर वो एलोपैथिक दी मैंने, क्योंकि मैं मेरा देना चाह रहा था, लेकिन वो संभव नहीं हुआ, क्योंकि गुरुची देने की कोशिश की मैं, गुरुची और बासा दे देता हूँ, हाँ। लेकिन वो फिर मामला नहीं फिर अभी ऐसा लंबर पोर्शन का अगर नीचे से ऐसा कराया मैंने अभी तो। नहीं कराया आपने? हाँ, मैंने विद्यकर्म किया था, मैंने उससे आराम मिल जाए। मैंने फिर इसको रक्त मोक्षण भी किया था, रक्त मोक्षण में भी इससे पेन हो जाता है। अच्छा नहीं सर, इनका है ना वो एक्सरे पीछे का है ना, वो निकालना चाहिए, बैक का लोअर लंबर रीजन का उधर का। क्या पता उधर कोई नर्व कंप्रेस हो रही है ना अभी इसलिए, या तो होता कंप्रेस है। हो रही है, वो तो कंफर्म है करीबन। मेरे जो आइडिया है वो 4-5 का है, कि 4-5 जो है, हाँ L4-5 उसकी नर्व प्रेस है, जो मेरा हाँ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। ओके। और इनको कोई चीज की मतलब ऐसे कोई, अभी आप बोल रहे हैं आयुर्वेदिक दवाई की ही एलर्जी है इनको, बाकी दूसरी चीज की कुछ नहीं एलर्जी ऐसा कुछ? एलोपैथिक का कुछ एलर्जी नहीं, एलोपैथिक में सब नहीं कुछ है देते जाना हैं। बर्न में रिएक्शन कर जाए एलोपैथिक में। पर मतलब इनको क्या होता है खा के ऐसे, क्या दवाई गुड़ूची खाया तो क्या तकलीफ क्या होती है वैसे? गुल्ले कई दिन क्या हुआ था, कौन गिलवे ले थे जब। ए, खांसी है गई बहुत जोर की, 3 महीना में मिटी। खांसी आई? खांसी हो गई उससे। अच्छा। और सर आप नरकुंडी पत्र से सांस सांस से सांस वो सांस सो बन गया हुआ थे। अच्छा अच्छा। हाँ और बाकी सर यष्टि मधु अगर उससे भी सिंपल से भी ये होगा, ये सब तो सिंपल है हाँ, देखा ये जाए। स्टीम और वो दिया था मैंने। काली मिर्च एक बार क्या था, गले में इसकी दिक्कत हुई थी, तो मैंने हाँ सोचा मिर्ची मधु और वो दे दूं काली मिर्च, मुंह में डाल के 3 सही हो हाँ जाएगी। तो उससे इतना वो हुआ कि 3 महीने में जाके फिर एलोपैथी दवाई सही हुई मेरी। तो फिर वो व्यवस्था ही खराब हो गई, तो बाद में फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कि छोड़ो भाई भैया। अच्छा अच्छा। अब मैं तो इसके लिए, मेरे हिसाब से तो मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि एक तो रसोन कल्प का है जो सादा है मेरे हिसाब से, और एक गोमूत्र उसका मैं बना रहा हूँ कि उसको दे दूं। वो सर सोच रहा पहले हूँ मैं तो सादा। नहीं दीपन पाचन करना पड़ेगा सिंपल रग से, जो बोलते हैं ना, पर है ना इनको सूट होता है कि नहीं ये, क्या इनको टेस्ट पसंद नहीं कि पहले से ही मतलब जब ये यंग थी तभी भी आप देते थे दवाई तभी भी जवानी जवानी खाना चूर्ण, जवानी सांडक चूर्ण वो हाँ सूट हाँ। करता है इसको बढ़िया। अच्छा अच्छा। उससे कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा। ओके ओके। सर फिर इनको थोड़ा सा बोलते हैं ना विरेचन वगैरह देना चाहिए, और इनका वजन भी थोड़ा कम करना चाहिए सर, वो वो इसलिए करवा वो। सकता है, फिर उसके उससे उससे हो जाएगा काम शायद हमारा। मैं यही सोच रहा हूँ सादा दवाई में अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद अब इससे ये परेशान हूँ। अब ये परेशान दिन में कहती है पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। सर बस्ती भी दे सकते हैं आप अगर वो लेने को तैयार है। वस्तु दे तो दे मैम, पर लेकिन मुझे डर भी लगता है कहीं जैसे अपन धनवंतर तेल वगैरह का दें और कहीं वो और सूट नहीं करे और समस्या ज्यादा बढ़ जाए, वो डर लगता है मुझे। बस्ती तो दे दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा वस्तु तो पेन रिलीज होगा ना, उनको मात्रा वस्तु दिया तो इतना तकलीफ नहीं होगा। क्योंकि अगर दवाई खाने से ये हो रही है तो मुझे नहीं लगता बस्ती से कुछ तकलीफ होगा। तो ऑयल तो अरविंद सर से पूछे, सर अरविंद सर। ऐसा हुआ रिएक्शन था मैडम, हाँ, एक तेल बनाया था एक ने यहाँ लोकल। सर जो आप इसमें तो दवाई हाँ दिए ना सर, कंपनी दवाइयाँ होंगी इसलिए ऐसा हुआ। आप इनको मुझे हैंडल करने दीजिए, मैं दवाई दूंगा, मेरे दवाई से पूरा ठीक हो जाएंगी। 3 से 4 महीने आप पूरा ठीक कर चलो, आप दूंगा। तो वही आप भेजो और वही दो आप, मैं तैयार हूँ उसके हिसाब से। तो सर आप
इनका रिपोर्ट मुझे भेजिए सर, मैं देख के मैं जो दवाई दूंगा उससे मैं वेट भी कम कर दूंगा, इनको एकदम स्लिम कर, माधुरी मैम की तरह स्लिम कर दूंगा, और फिर मैं इनको साइटिका की भी प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा। अरे सर, हम तो यूं के 10-20 साल जिंदगी रह जाए सही सलामत, वही बहुत है हमको। माधुरी दीक्षित नहीं बनाना इसको अब। बराबर। जी जी। तो सर रिपोर्ट्स एक बार भेजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना क्या है। रिपोर्ट चाहिए सर, आपको बताओ। वो जो आप बोले ना L3 L4 L5 में कुछ तो है, हाँ, स्पॉन्डिलाइटिस टाइप, तो MRI करा के भेजू आपको। वो वाला रिपोर्ट हाँ भेज दीजिए सर। इसमें क्या दवाई दे सकते हैं इनके लिए, नहीं मैं ऐसे बता रहा हूँ, इनको हम लोग को ये वात शामक द्रव्य जैसे महायुग्रा गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, ये देना चाहिए। महाविषगर्भ तेल का मात्रा बस्ती अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होगा, और या शीर बला तेल 101 आवर्ती वाला। गुग्गुल को एक बार इसने हाथ लगा लिया था, उससे रिएक्शन हो गया था। गुग्गुल सर तो यही। सहचर ऑयल का दिया तो अच्छा होगा ना सर। बंद करें जो बातें बहुत कर रहे बढ़िया। और ये हवन हाँ, करेगा सर गुग्गुल का जो। कंपनी मेड दवाइयों से फायदा नहीं होता, कंपनी नहीं मेड सर, दवाइयों का कभी रिएक्शन हो जाते हैं बॉडी को। गुग्गुल का जो धूप देते हैं ना अपन हवन के लिए, उससे एलर्जी हो जाती है हाथों में इसकी। जी जी, तो मैं जो गुग्गुल दवाई का। दूंगा ना उससे एलर्जी नहीं होगी। यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मेरी कोई दवाई से रिएक्शन नहीं होगा। ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मेरी दवाई से ठीक हो जाएंगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा जो मैं दूंगा। लेकिन मेरे को रिपोर्ट भेजिए तो मैं बताऊंगा क्या करना है। चलो, मैं MRI रिपोर्ट से करवा देता हूँ, तो मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है सर, फिर मैं यहाँ पर भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं छुप छुप के बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा कि मैंने क्या दिया और क्या दवाई से ठीक हो गए। सर इसमें पारिजात वटी भी दे सकते हैं ना, पारिजात हाँ, वटी। पारिजातक बट्टी भी। और बताइए क्या दे सकते हैं मैम, माधुरी मैम, साइटिका का बीमारी में अग्निकर्म अच्छा रहता है। हाँ अग्निकर्म अच्छा। जी, मैं तो इसमें रसोन कल्प के बारे में सोच रहा था, रसोन कल्प दे दूं एक, जो मैं गोमूत्र गरम हरी। पड़ेगा, गरम नहीं पड़ेगा क्या? क्योंकि आप मोटापा है, देख, कब्ज जो है, मेद भी बड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से सोच रहा था मैं तो। पर पहले तो आप बोलते उनको सूट नहीं होता है, वो रसोन कल्प तो बहुत गर्म है, और फिर उनको। से हीट हो जाएगा सर। हाँ। मैंने जो सोचा वो तो यही सोचा, फिर आप अपने हिसाब से यही तो, इसीलिए तो मेरे रसोन से कल्प तो दिमाग। आप बोल रहे हैं दूसरे दवाइयों से तकलीफ रहे, रसोन कल्प तो हीट कर देगा पूरा, मुंह में छाले आ जाएंगे पूरा। अच्छा। बराबर है ना जो हम बोल रहे हैं? लहसुन कितना गर्म होता है सर। हाँ, लहसुन तो गर्म ही होता है, लेकिन मैंने कफ के चक्कर में सोचा, क्योंकि मोटापा भी है और मैंने ये कफ की बीमारी भी है, बात कफ की, तो मैं तो उसके हिसाब से। वो वात कफ की है, सही है आपका दवाई, लेकिन वो सूट नहीं करेगा उनको। क्योंकि लहसुन हम खाते भी आपका नहीं है, दवाई, बाई चांस ही खाते हैं, क्योंकि खाते भी नहीं है लहसुन ज्यादातर, जनरली हाँ में। तो आप लहसुन खिला के देखिए, मुंह में छाले आ जाएंगे सर उनको। बराबर है ना? सर आप एक बार रिपोर्ट भेजिए, फिर मैं बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए। इसी सही हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए सर, जिंदगी अपनी कम से कम सही सलामत निकल जाए, बहुत कुछ रहता है इससे। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? डॉक्टर स्वागत मिश्रा जी, डॉक्टर मुनीरा मैम, माधुरी मैम, कोई केस डिस्कस करना है? सूरज जी बोलिए, आप तो लोग, अभी आपका मैं कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है। बोल सकती हूँ सर, अभी मैं घर पे आई हूँ, खाना ये करना होगा सर। हाँ आप सर। खाना पे ध्यान दीजिए मैम, वो सबसे हाँ, जरूरी है। सबको देना है, अभी मेरे को वही काम है। हेलो जी सर, वो अपना पैर है ना, मतलब जी पैर की मतलब जो छोटी दो उंगलियां रहती है उसके ऊपर, मतलब नाखून के ऊपर जस्ट सॉफ्ट थोड़ा पोर्शन रहता है उधर, अग्निकर्म किया ना तो मतलब पेन में अच्छा रिलीफ आता है। जी मतलब पैर की दो छोटी उंगलियां, मतलब अंगूठे की अपोजिट तरफ, और नाखून के जस्ट ऊपर जो सॉफ्ट एरिया रहता है उधर अग्निकर्म किया ना, तो जिस पैर में हम अग्निकर्म करेंगे उस पेन के तरफ का साइटिक में अच्छा रिलीफ आता है, ऐसा मतलब एक वैद्यों के वीडियो में देखा था मैंने। जी। अग्नि कर्म तो नहीं किया मैंने, विद्ध कर्म तो किया था। विद्ध कर्म मैंने जो अपना जानू है उसके 4 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल नीचे, और एक कमर पे, और एक गुल्फ के ऊपर से मैंने ब्लड निकालने की कोशिश की, तो उससे इसको और पेन बढ़ गया फिर। जी तो इसलिए मैंने रक्त मोक्षण भी नहीं किया इसके अब। एक बार जी किया था, उसके बाद में फिर छोड़ दिया, वो इसी चक्कर में कि इससे पेन बढ़ जाता है उल्टा। जी।
अग्निकर्म मैंने नहीं किया। जी ठीक है, एक बार सर रिपोर्ट्स भेजिए तो मैं थोड़ा अच्छे से बता पाऊंगा कि क्या करना सही रहेगा, कौन सी दवाई सूट करेगा। ठीक है, और डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आप यूपी के डॉक्टर हैं ना? डॉक्टर चंद्रशेखर जी बोलिए सर। सर साहब जी बोलिए सर। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आपने हैंड रेज किया है। प्रणाम सर। प्रणाम सर, बोलिए सर। सर जी बोलिए सर, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। इसके बारे में पूछना था सर, एक पेशेंट के बारे में पूछना था। जी पूछिए सर, हम आपके लिए ही हैं। सर 5 मंथ प्रेगनेंसी है पेशेंट सर, उसके पूरी बॉडी में सर ईचिंग होती है, खुजली होती है सर। अच्छा, और? बस सर केवल यही यही प्रॉब्लम है, तो सर उसमें क्या करना चाहिए? सर हेतु उनका ऐसा है क्या कि दूध पी के चाय पी लेती हैं, चाय पी के दही खा लेती नहीं हैं, सर, दही चाय पी के नहीं कोल्ड पीती, ड्रिंक्स चाय ले बिल्कुल लेती नहीं हैं? पीती। नहीं, ऐसे कुछ और हेतु है क्या जहाँ पे विरुद्ध चीजें जा रही हैं शरीर में? मतलब जी ठंडी चीज फिर गर्म चीज, फिर ठंडी चीज फिर गर्म चीज। उनका एक बार खान पान क्या है सुबह से शाम तक, वो बता सकते हैं सर? सर भाई, ये सुबह में नाश्ता लेना और दूध लेना है। नाश्ता दिन में क्या रहता है सर? नाश्ता में क्या रहता है? नाश्ता में सर यही रहता है, दो रोटी रहती है, दाल रहती है। और दाल रोटी रहता खा है के सर। फिर दूध कब पीती है? दिन में सर दूध पीती है। सुबह दूध पीती है क्या जब नाश्ता करती है तो, ब्रेकफास्ट के टाइम? सुबह दूध पीती है, दिन में खाना खाती है, फिर फल खाती है शाम को या दिन में। नाश्ता के टाइम पे दूध लेती है क्या? मैं जो जी। पूछ रहा हूँ वो। हाँ, तो हाँ दाल सर, रोटी लेती और है। दूध, दाल रोटी जी और दूध, ये जी। आपको विरुद्ध नहीं लग रहा है क्या सर? दाल रोटी और दूध, नमक हाँ और सर। दूध, तो ये कारण है ना ईचिंग आने का प्रेगनेंसी में। जी, और दोपहर में क्या खाती हैं सर? दोपहर में वही खाना लेते हैं। और दूध नहीं लेती उस टाइम? नहीं, उस टाइम दूध नहीं लेती। और फिश वगैरह खाती हैं, मछली? नहीं नहीं, वेज? वेजिटेरियन। अच्छा, शाम को क्या खाती हैं सर? शाम को वही खाना लेते हैं और दूध? सर, और शाम को दूध शायद नहीं लेते हैं। हाँ, तो सर एक तो ये बंद करिए, दूध और दाल और रोटी, ये चीज जी। विरुद्ध हो रहा है, इसलिए इचिंग हो रहा है। आप क्या कितने करिए, अंतर से सर, दूध दूध कितने अंतर से लेना है, दूध कब लेना है? 3-4 घंटा के बाद गैप लेके होना चाहिए ना सर? जी या कम से कम 2 घंटा का तो गैप चाहिए। दूध और नमक में तो गैप चाहिए ना। जी दूध पीना है लेकिन गैप में, साथ में नहीं खाना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। मतलब पेट जी में अन्न है, दाल रोटी खाया और फिर दूध पी लिया आधे घंटे बाद, वो भी विरुद्ध हो जाता है। जी। बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं? अगर गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए कि गलत बोल रहा हूँ। नहीं, सही बोल रहे तो ये विरुद्ध चीज जाके स्किन को खराब करता है, रक्त की दुष्टि करता है और इचिंग कर रहा है। तो विरुद्ध चीज बंद करेंगे, अपने आप इचिंग ठीक हो जाएगा। अगर विरुद्ध देंगे तो वो बच्चे को भी प्रॉब्लम होगा, स्किन का प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग रहेगा, क्योंकि माता ने हो। जी मिथ्याहार प्यार किया है। तो आप बच्चे का लाइफ, माँ का लाइफ अच्छा करना चाहते हैं तो ये चीज बंद कर दीजिए। दूसरा, आप खुजली बंद करने के लिए आप बहुत सारी दवाइयां दे सकते हैं, जैसे कि नीम का कल्क बनाइए, चटनी बनाइए, उसमें सरसों का तेल डाल के अभियंग कर दीजिए, इचिंग ठीक जी हो जाएगा। नहीं तो गंधक रसायन दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में चलता है गंधक जी रसायन। पंचतिक्त घृत गुगुल, कैशोर गुगुल, वृहद हरिद्राखंड, या कंडुग्न गण के बहुत सारे द्रव्य हैं, उसमें नीम है, कुटज है, इंद्रव है, वो सब में कम मात्रा में दे सकते हैं। जी नीम सबसे अच्छा कंडू, मतलब खुजली को ठीक करता है। लेकिन वो जी खुजली आ क्यों रही है? कहीं ना कहीं कफ दोष विकृत हो रहा है। कफ दोष विकृत हो रहा है मतलब क्लेद बहुत ज्यादा आ रहा है और कफ दोष, तो इसलिए हमें दूध और दाल ये नहीं देना है साथ में। जी। नीम का अभियंग करवाना। हाँ, नीम का चटनी बना के और पूरा बॉडी में लगा के नहाने के पहले कर दें सरसों के तेल के साथ, जी तो उसके बाद इचिंग गायब। ऐसे तो बहुत सारी दवाइयां हैं लेकिन मैंने सिंपल सिंपल बताया। जी। ये आप 2-3 दिन भी करेंगे ना सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक सर, करेंगे, बता देंगे पेशेंट को सर। जी सर। थैंक यू देखिए, सर। नित्य आहार बस। विहार से कितना बड़ा रोल है कि इचिंग हो रहा है।
सर जी। फ्रूट किस समय लेने चाहिए? फ्रूट्स लें तो दूध न लें, मतलब साथ में नहीं चलता है दूध और फ्रूट, वो भी विरुद्ध होता है। आप सब कुछ फ्रूट्स। दीजिए लेकिन दूध का परहेज करिए, दूध को थोड़ा हटाइए, दूध के टाइम पे कोई और चीज नहीं होना चाहिए 1-2 घंटा। सर बराबर है? फ्रूट्स। बोलिए बोलिए, सूरज जी क्या बोल रहे थे? हाँ सर, वो मतलब वो फ्रूट्स पूछ रहे थे ना, फ्रूट्स मतलब शाम को 4 बजे दिए ना, 3-4 बजे वात के काल में, तो मतलब अच्छा रहता है। और फ्रूट्स लेने के बाद मतलब एक आधा घंटा या 45 मिनट्स का गैप रख के फिर पानी पीने बोलने का, मतलब इससे मतलब सर्दी बिल्दी नहीं होती। अगर फ्रूट्स खाए और उसके तुरंत बाद पानी पिया तो मतलब सर्दी हो जाती है, इसलिए वो अवॉइड करने का। और फ्रूट्स खाने के बाद मतलब आधा घंटा या 45 मिनट्स का गैप रख के फिर पानी पीने बोलने का। जी। और किसी को कुछ बोलना है? कृष्णा जी आपको कुछ सर बोलना है? प्रीति मैम जी। प्रणाम सर सर। अभी हेलो। बोलिए बोलिए मैम, आवाज हाँ नहीं आ रहा सर। है। हेलो। जी। हेलो सर। सर मेरा एक पेशेंट है। जैसे उन्हें ईचिंग हो रही थी, और हिस्ट्री में बाकी सारी चीजें, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। कोई भी मतलब उसमें मतलब बिलिरुबिन वगैरह कुछ नहीं था, बढ़ा हुआ कुछ नहीं था। केवल थायराइड की हिस्ट्री थी, हाइपोथायराइडिज्म की हिस्ट्री थी। और जो जो इचिंग है वो भी लोकलाइज नहीं है, फ्लीटिंग टाइप है। कभी कभी बैक में, कभी एब्डोमेन में, ज्यादातर एब्डोमेन और बैक में ही है। बस। और मैंने सर उसमें निम्बादी चूर्ण, हरिद्रा खंड, खदिरादि वटी, और ये महामंजिष्टादि क्वाथ, ये सब कुछ दिया सर, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। तो हुआ ही नहीं ज्यादा फायदा, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन फिर दोबारा हो गया। मतलब बंद नहीं हुआ, वो रहता ही है। फिर पेशेंट मेरी दवाई बंद कर दिया। मतलब आप हंस सर रही मैंने हैं, काफी आपको कोशिश। हंसी आ गया? जी। नहीं सर, मुझे लगा कि मैं ठीक कर लूंगी, और मतलब काफी मैंने वो कोशिश किया, लेकिन ठीक जी। ही नहीं हुआ सर। फिर एक बार मैंने फिर ट्राई किया कि सर नहीं, आप कुछ दिनों तक लीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन पेशेंट ज्यादा देर तक पेशेंस नहीं रख सकता है, वो फिर जो है वो कहता है अरे रहने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं एलोपैथी ले लूंगा। तो जारी रहे सर, हमारे फील्ड में ज्यादातर लोग जो है एलोपैथ के डॉक्टर पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, हम पर कम करते हैं। और अगर मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होने लगता है तो लोगों को लगता है ये नहीं, इनके बस का है नहीं, ये कर नहीं पाएंगे, फिर वो छोड़ देते हैं। तो तो आप सर क्या बताइए सर सिम्टम पे कुछ। रिजल्ट चाहती हैं? सर वो कौन सा इचिंग जो सिम्टम? है सर, इचिंग है सर, इचिंग है, इचिंग इतनी है सर, इतनी इंटेंस इचिंग है कि ब्लीडिंग तक, मतलब इतना ज्यादा खुजली होता है उनको कि ब्लीडिंग होने लगती है जगह, मतलब हल्के हल्के, मतलब हल्का देखिए, हल्का। आप अगर जब पित्त प्रकृति है तो आप सरसों का हाँ तेल फिर यूज नहीं कर सकते पित्तज हैं। है अगर सर, पित्त पित्तज, प्रकृति है पित्तज है। हाँ तो पित्त आप क्या प्रकृति करिए, है सर। कुटज लेके आइए, कुटज, और नारियल हाँ तेल सर में मैं। मिक्स करके, कुटज का तेल है ना, मिक्स करके लगा दीजिए। इचिंग 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। सर कुटज को जो है नीम, वो सरसों के तेल में, नीम तेल में। नहीं, नारियल तेल बोला मैंने, नारियल अच्छा तेल। नारियल के तेल में, अच्छा ना। हाँ हाँ, ये मैं नारियल का तेल से उनसे मालिश उनको करने के लिए कहती हूँ, तो वो कहते हैं ऐसे कि नहीं, नारियल बाकी तेल आपकी में दवाइयों कुटज से जब डालना आप, है। उन्होंने कहा कुटज डालना है, अब नीम का अच्छा सर, चूर्ण अगर डाल देना, इचिंग कंडूकनगढ़ में है ना, तो वो पांच कुटज। मिनट में इचिंग ठीक होता है। सर वो ये बल्कि हमने अभ्यंग करने के लिए कहा कि आप नारियल के तेल, क्योंकि अब जो नारियल का तेल सर बहुत अच्छा रोपण भी करता है, और मॉइस्चराइजिंग भी बहुत अच्छा करता है, और नरिशिंग पावर भी है इसका। तो बल्कि सिर्फ नारियल का तेल से जो अभ्यंग होता है वो उनसे उनको ज्यादा, मतलब कहते हैं कि नहीं ठीक, कम थोड़ा बेटर है ये ठीक है मतलब। तो ठीक है ना, ये कुटज जो है तो सर कंडूकनगढ़ कुटज, में बताया है। अच्छा कुटज को ऐड कर देंगे सर, और क्या है नीम। ना, हमारे जो सर है ना, जमदग्नि सर, वो क्या करते हैं कि कुटज का चूर्ण लेके आते हैं या इंद्रेव लेके आते हैं, और उसको नारियल तेल में सिद्ध कर देते हैं, और उसको नाम दिया है चंद्रकांति तेल, सोरियासिस के अच्छा लिए, जहाँ पे इचिंग होता है। नारियल तेल में सिद्ध कर दिया है, और चंद्रकांति तेल नाम से सर का है तेल, वो लगाते ही इचिंग बंद होता है। सोरियासिस में तो कितना इचिंग होता है, स्किन गिरता है, वो भी ठीक हो जाता सर, है। कितनी नारियल में कितना कुटज और कितना नीम लेंगे सर, अमाउंट बता जैसे सकते आप हैं? तेल सिद्ध करते हैं वैसे ही, 1 भाग चूर्ण, 18 गुना पानी,
उसको बॉईल करके 1/4 करना है, 18 नहीं 16 गुना पानी, 1/4 करना है, उसमें जितना पानी काढ़ा रहेगा उतना ही तेल डाल के सिद्ध कर देना है। अच्छा सर, ठीक ठीक ठीक। और डॉक्टर स्वागत मिश्रा जी उड़ीसा से बोल रहे हैं कि सिद्धार्थक स्नान, सिद्धार्थक स्नान के देखिए मेडिसिन बताया है इसमें चरक संहिता में, उसके कंटेंट्स लेके उससे स्नान करने को दीजिए, उससे भी ठीक हो जाएगा। हेलो सर। हाँ नहीं तो कुटज, कुटज का चूर्ण लाइए, सिंपल सिंपल नीम का चूर्ण लाइए, नारियल तेल में मिक्स करके पूरा बॉडी पे लगाने को बोलिए, लगा दे 1 घंटा तक रखें और उसके बाद नहा लें, उसके बाद देखिए क्या इचिंग है, सब ठीक हो जाएगा। या हल्दी, हल्दी भी कंडुग्न है। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मतलब कुटज का मैंने मतलब द्रव्य गुण से पढ़ा था, वो कफ पित्तग्न है और मतलब प्रवात वर्धक है। तो फिर मतलब इससे अगर तेल सिद्ध किया तो मतलब नारियल का तेल भी स्निग्ध रहता है ना, इससे मतलब कफ और पित्त मतलब अगर कंडू है उधर तो कंडू भी कम हो जाएगा। और नारियल तेल की वजह से मतलब उधर वात भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नारियल तेल भी स्निग्ध रहता है ना। जी मतलब ये मैंने मतलब देखा था कुटच का, कफ पित्तग्न कंडुग्न भी है। जी। सर। हेलो हाँ सर। बोलिए। जी हाँ सर, प्रणाम। सर जी। मुझे ना दो चीज पूछनी थी सर। एक तो बृहत बस के आदि क्वाथ जो है सर, उसे क्या शहद मिला के वैसे चाट के लिया जा सकता है? हाँ ले सकते हैं ना, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरे को काढ़ा बनाने का टाइम नहीं होता क्योंकि लेक्चर लेना होता है। तो बृहद, आप पहले ये बोलिए, पूरा उच्चारण अच्छे से करिए प्लीज मैम। बृहत वास का आदि कषाय। बराबर, तो उसको शहद ठीक के है। साथ ले सकते हैं ना, ले सकते हैं, फायदा होता है। हाँ तो सर बच्चे को कितना मतलब जैसे एक 11 साल चुटकी, की बिटिया है मेरी। अच्छा एक 11 साल की चुटकी। हैं तो आप हाँ, 1 चम्मच, एक डोज चम्मच कम शहद ज्यादा के आप साथ अपने मिक्स। हिसाब से कर सकते हैं मैम, कितना डोज सूट करता है, कितना खाया जाता है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। सर उसको मैंने मतलब लगभग 20-25 दिन लगातार पिलाया होगा, फिर बीच में हम छुट्टी में चले गए तो उसका वो मतलब कंटिन्यू नहीं हो पाया, और अब वो बिल्कुल पी ही नहीं पा रही है। तो वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी। और सर एक और क्वेरी है। सर मेरी बिटिया के ना, जब डिलीवर हुई थी उसके मतलब 1 मंथ बाद उसके दाने जैसे हो गए थे फेस पे। जी जी सर्जरी सिजेरियन हुआ था, और वो मालिश वाली आंटी आती थी तो वो मालिश करती थी, घी से मालिश करती थी। जी अप्रैल के टाइम पे हुई थी तो घी से मालिश करती थी, तो उसके अचानक से चेहरे पे पूरे रेड रेड जी स्पॉट हो गए। तो हमारे पास में जो थे डॉक्टर, उनको दिखाया। तो उन्होंने बोला कि इसको एलर्जी हो गई है, तो अब नारियल तेल से ही ऑयलिंग करिएगा तो उससे सही हो जी जाएगा। और नहाने के लिए भी उन्होंने बोला कि और किसी उससे नहीं, केवल पियर्स सोप है जो नेचुरल वाला, उससे नहलाइएगा। और सर वो जी दाने उसके अभी तक हैं, मैंने कितनी जगह उसको दिखा लिया, लेकिन वो जी दाने सही नहीं हो रहे हैं। और जैसे धूप वूप में बैठती है ना, आजकल जाड़ा है, धूप में बैठेगी तो वो और पूरे चीक्स रेड हो जाएंगे, और बहुत ही छोटे छोटे दाने की मतलब ऐसे आप जैसे दूर से देखोगे तो दिखेंगे भी नहीं, लेकिन जी छूने पे ऐसे फील होते हैं। जी। और वो अभी तक है उसके, वो आप सही ही उसमें नहीं थोड़ा हो रहा है। शोधन वगैरह भी करिए ना, शोधन करना हर समय अच्छा रहता है। दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनैः, ये तो संशोधन तेषां न तेषां पुनरुद्भव। मतलब अगर दोष कम रहे तो दीपन पाचन शमन चिकित्सा करना है, दोष ज्यादा बढ़ जाए जो शमन से नहीं हो रहे उसमें शोधन करना है। तो विरेचन सबसे अच्छा है, वमन का काल शुरू हो गया तो वमन करा दीजिए, रक्त मोक्षण करा दीजिए, जो जरूरी है वो शोधन जरूरी है सर वहां पे। लेकिन ये छोटी बिटिया सर 11 साल की है, तो तो त्रिवित हम उसका नहीं खा ड्यूरेशन सकते, तो एरंड तेल दिखेगी। नहीं पी सकती, 11 साल के हैं तो नहीं, एरंड तेल ड्यूरेशन 1 चम्मच तो पिला वैसे दीजिए। उसका बाकी सब कुछ प्रॉपर है, क्योंकि उसका खाना तो मैं ही देखती हूँ, घर में है। कोई तो बात ऐसा नहीं कि नहीं, बाहर रहने वाली बच्ची, डाइट वाइट भी बढ़िया है, वेट कोई बात वैसे नहीं, लेकिन बिल्कुल रात्रि हेल्दी है। जागरण का आप गारंटी दे सकते हैं कि रात्रि जागरण कभी नहीं हुआ उनको, या सुबह नहीं सर, लेट उठने कभी का नहीं कभी सर, नहीं हुआ। घर में रहती है तो बच्ची है छोटी, तो अपने सोने से पहले तो उसको सुलाते हैं तो। 11 साल की बच्ची इतनी छोटी नहीं होती है मैम, थोड़ा बड़ी हो जाती है। वो आपके लिए बच्ची है वैसे लेकिन लेकिन वो कुछ मिथ्या आहार विहार किया जा रहा है, या तो सूर्योदय के बाद उठा जा रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं तो दुष्टि हो रही है, इसलिए सर शोधन लेकिन ये जरूर। पता नहीं
स्टार्टिंग से ही क्या वो जो मतलब उसका वो जो 1 मंथ बाद जो हुए ना उसको, वो फिर ठीक ही नहीं हुए, ऐसा कुछ हुआ मतलब डिलीवरी के 1 मंथ बाद जब हुए। कोई बात नहीं, आप अभी उपाय यही है कि आप 1 चम्मच त्रिविक्रम गर्म पानी में घोल के पिला दीजिए। अगर त्रिविक्रम नहीं दे सकते तो एरंड तेल को रोटी में मिक्स करके, जब आटा गूंथते हैं उसमें डाल के एरंड तेल खिला दीजिए, शुंठी डाल के एरंड तेल पिला दीजिए, या रोटी के साथ खिला दीजिए, या फिर आप कोई भी त्रिफला दे दीजिए, हरितकी दे दीजिए। पेट साफ करिए उनका, पेट में कृमि है कि नहीं वो देखिए। कृमि जन्य अगर संप्राप्ति होती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर कृमि है तो आप क्या करें, कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, विडंगा रिष्ट ऐसे दवाई दे दीजिए। सर ये भी बीच बीच में देती रहती हूँ पता है, मतलब ये वॉर्म डिवॉर्मिंग तो बीच बीच में 6 6 मंथ में कराते ही हैं बच्चों की, तब भी सही जी नहीं हो रहे हैं उसके। चलिए एक बार ये नित्य विरेचन मतलब ये वाला ट्राई करके देखती हूँ। जी। नहीं तो ये आप वाली अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं आपको कुछ दवाई दूंगा, उसमें बच्चों के लिए एक विरेचन गोली है। वो छोटे बच्चों के लिए इतना अच्छा है ना, पेट अच्छे से साफ होता है, बच्चे बोलते हैं वाह सर क्या मैंने पेट। सर आपसे मेडिसिन मंगाई तो है सर, उसमें ही आप फिर ऐड हाँ करके हाँ दे दीजिएगा, जी, है सैटरडे ना। को भेज तो दूंगा। सर हाँ ठीक है सर। सर अगर आपको कुछ और भी लगे तो हाँ आप उसके लिए मतलब आप ही मेडिसिन वो कर हाँ दीजिएगा गिफ्ट सर। भेज दूंगा, गिफ्ट गिफ्ट भेज दूंगा। नहीं सर गिफ्ट नहीं सर, गिफ्ट तो फिर वो हो जाएगा ना, मतलब जब मैं आप मेरे कुछ को दूंगी थोड़ा आपको उसके फोटो भेज बदले में सकते तब हैं, लगेगा ना। मतलब स्किन का ऐसा है, थोड़ा फोटो वगैरह भेज सकते सर हैं मैं क्या? उसको बुला के, अच्छा मैं उसकी फोटो किया सर, अभी भेजती हूँ मैं आपको, पर्सनल नंबर पे भेज कॉल दूंगी आप। कीजिए। ठीक है ठीक सर। है। हाँ। ओके किसी सर। को बोलना है कुछ इनके केस में तो बोल सकते हैं, नहीं बोलना? ठीक है, अभी और कोई बोलना चाहते हैं? डॉक्टर स्वागत मिश्रा सर जी बोल एक रहे पेशेंट हैं। आया है आज। सर बोलूं हाँ क्या? सर बोलिए, बोलिए हाँ एक बोलिए। आज पेशेंट आया है, उसको स्टमक में इरोजन से और उसको फिस्टुला प्लस पाइल्स है और सीवियर कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है। तो जी, अभी वो दोनों सब साथ में ही आए, क्या करें? आप उनको पहले तो कुछ तो पेट साफ करने के लिए क्या दवाई दे सकते हैं वो करिए। अच्छा। पेट साफ होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप फिस्टुला ठीक करना है, क्या ठीक करना है पहले वो आप बताइए, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या है। हमारा यही रहता है, दीपन पाचन अनुलोमन उससे शुरू होता है। तक्र का सेवन कराइए, दीपन पाचन अनुलोमन दीजिए, घृत का सेवन कराइए। फिर फिस्टुला अगर ठीक करना है तो सप्तविंशति गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी दे दीजिए। अच्छा। बराबर है ना? पाइल्स ठीक करना हाँ होता है तो वो आपका अश्वगंधा लेक्चर। मैं अभी पेट सफा करने के लिए एरंडा तेल चालू करूँ क्या उनको 4 4 चम्मच रोज? हाँ दे दीजिए, दे दीजिए। जी। और हेलो सर। हाँ सर, गैस्ट्रिक का उनको तो अल्सर विल्सर वैसा है ना, यूरोजन सा है स्टमक में और इसमें। जी, आप पहले ये स्टेप बाय स्टेप तो चलिए। अच्छा ठीक है ठीक है। फिर सर हमें एक बताइएगा 30। कैसा ऐसा उपशय मिलेगा, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं बहुत सारी दवाई बता दूंगा, लेकिन दीपन नहीं पाचन पर लोमन उनको और हाइपर एसिडिटी ऐसा होता है कुछ भी खाया तो, इसीलिए मैं बोला। तो हो रहा है ना, तो पेट साफ कर लिए ना सर, कोष्ठ शुद्धि करिए ना, विरेचन दीजिए ना सर। हाँ कोष्ठ शुद्धि कर लेता हूँ, ठीक है सर। ठीक है सर। सर फिर एक उससे क्या फायदा हुआ है क्या नहीं वो बताइएगा। चलेगा सर, ठीक। जी सर। ठीक। सर और एक किसी को कुछ 38 बताने को बताइए प्लीज। सर एक 38 ईयर्स के पेशेंट है, जी उनको ऋण प्रतिष्ठाय और अग्निमांद रहता था, तो उनको हमने दीपन पाचन और ये पंचकोल और एरंडी के तेल से विरेचन आदि ये सब कराया, तो अभी प्रतिष्ठाय भी कम हुआ और अग्नि भी दीपन पाचन से खुला है। सर उनको लगातार प्रतिष्ठा रहने से ना कृमि भी शिकायत रहती है, तो उसका कृमि निकालने का सही प्रोटोकॉल कृमि प्रोसीजर क्या निकालने रहेगा? के लिए आप क्या करिए, कृमि अगर निकालना है तो आप क्या करिए, पेशेंट को बोलिए कि गुड़ खाए, 3 दिन या 5 दिन गुड़ जितना मैक्सिमम खाना खाए, और घी खाए, खाने के सर साथ आवाज कैसे भी ब्रेक हो गया। खाए। सर हाँ, आवाज और ब्रेक हो साथ गया, में, हाँ क्या, आवाज ब्रेक हो गया, एक बार बोल दीजिए। आप बोलिए पेशेंट को गुड़ खाने को बोलिए, गुड़ गुड़।
जैगरी गुड़, और घी खाने को बोलिए। दिन भर में जितना मैक्सिमम गुड़ खा सकते हैं, 3 से 5 दिन तक। फिर उसके बाद उसके साथ में आप कृमि कुठार रस या कृमि मुद्गर रस ये दे सकते हैं साथ में। तो क्या होगा, पेट में जो कीड़े हैं ना, वो जो इंटेस्टाइन को चिपक के बैठे हैं, वो गुड़ की तरफ आएंगे अट्रैक्ट होके। साथ में घी खिलाने से स्नेहन हो जाएगा, कृमि कुठार रस से मर जाएंगे। फिर उसके बाद में चौथे दिन या छठवें दिन एक विरेचन का कोई दवाई दीजिए, जैसे त्रिवितलयम एरंड तेल कुछ भी दीजिए। उससे कीड़े मर मर के निकलते हैं, पॉटी से सब निकल जाएंगे। इसके बाद भी अगर रह रहे हैं तो नीम तेल है, आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। नीम तेल है या करंज तेल है, उसका मात्रा बस्ती देना पड़ता है रोज। ऐसे 2-3 महीना देंगे ना, कृमि पूरा मर जाते हैं। ओके। और सर ये कृमि कोठार कृमि मुद्गर रस पहले ही दिन से देना है जगेरी के साथ या कब से देना है? पहले दिन से भी दे सकते हैं, और 3 महीना तक कितना? देना है। और दूध जी नहीं देना है जब तक ये सब देंगे ना, तो दूध गुड़ मतलब मिठाई चॉकलेट वगैरह नहीं देना है। गुड़ हम केवल 3 या 5 दिन देंगे, उसके बाद नहीं देंगे 2-3 महीने। ओके, उसके क्योंकि 2-3 जितना महीने मीठा फिर। खाते हैं ना, क्या सर? जी, 5 दिन गुड़ देना है, उसके बाद फिर गुड़ दूध नहीं देना है। नहीं देना है। जी वो ऐसे बोलते हैं ना, आशयापकर्षण निदान परिवर्जन प्रकृति विघात, ये चिकित्सा का जी सूत्र रहता है कृमि का। तो जी आशयापकर्ष मतलब हमें आशय से निकालना है, इसलिए हम गुड़ खाने को जी देते हैं कि वो कीड़े मीठे की तरफ जाए। आजन्म साथ में ऐसे जो बोला है कि प्रिया पिपली का नाम, मतलब जो मधुर रस होता है वो चींटियों को भी प्रिय रहता है, कीड़ों को भी प्रिय रहता है। तो कीड़े जो जी इंटेस्टाइन के वॉल्स में चिपके हैं वो आके गुड़ की तरफ आते हैं, और हम फिर जी उनको कृमि कुठार रस से मार देते हैं, और फिर विरेचन देके निकाल देते हैं। फिर जी 3 महीने तक प्रकृति विघात करते हैं कि मीठा नहीं देना है, गुड़ नहीं देना है, चॉकलेट नहीं देना है, कोई भी मीठा चीज नहीं जाएगा, कृमि अपने आप मर जाएंगे। और बाकी ऊपर से सर आप आपने बिडंगा रेश कृमि कुठार रस कंटिन्यू 3 महीना दीजिए। कंटिन्यू 3 महीने, ओके सर। तो ठीक है सर, मात्रा आप बस्ती बताइएगा। किसका? मात्रा बस्ती करंज तेल या नीम तेल, या जो भी कृमिक गण के द्रव्य हैं उसमें से सिद्ध कोई भी तेल। ओके, करंज तेल 3-4 मिलता है, महीने। हाँ 3-4 महीने। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी ने स्ट्रेच मार्क के लिए पूछा है, तो स्ट्रेच मार्क के हाँ लिए तो बहुत सारा चीज आता है। आप जिनको चाहिए तो एक कुमकुमादि घृत आता है, वो लगाने से फायदा होता है। एक किक्विस तेल आता है, उसको लगाने से फायदा होता है। या बेर होता है, बेर, बेर को सिद्ध करना है, पंचांग को लेके घी में सिद्ध करना है, उसका तेल लगाने से ठीक होता है। ठीक है। अभी और किसी को कुछ बोलना है बोलिए, नहीं तो मुझे सेशन बंद करने का हॅलो ऑर्डर आया है। हाँ सर बोलिए, जल्दी आता बोलिए। हाँ बोलिए। सर आता तुम्ही कृमी कुठार रस म्हटला, तो डेली रोज द्यायचे का 3 महिने, की फक्त 5 ते 6 कंटिन्यू तीन दिवस महिने द्यायचा मॅम, 3 महिने द्यायचा, रोज? रोज ओके द्यायचा। ओके ओके सर। और सर आपने अभी जो अल्सर का अपना सेशन हुआ था ना, तो अगर हाँ 3 लोग हैं, एक को सिर्फ जलन होती है, एक को सिर्फ हेडेक होता है, और एक को सिर्फ उल्टी होती है, तो इसमें अपन मेडिसिन देने के टाइम पे क्या सोचेंगे? तो कौन सी अगर हेडेक हो मेडिसिन? रहा है, हेडेक हो रहा है तो पित्तज वाला हेडेक हो रहा है क्या, वातज वाला हो रहा है कि कफज वाला हो रहा है, वो देखना है। अगर ओके एसिडिटी हो रही है तो आप पित्त शामक, एसिडिटी भी 2 टाइप की होती है, एक क्षार धर्मी एक अम्ल धर्मी। मतलब अम्ल धर्मी जो पित्त होता है उसमें पानी ऊपर आता है, और एक हम्म क्षार धर्मी होता है उसमें जलन होती है, उष्ण और तीक्ष्ण बहुत ज्यादा होता है। तो किस तरह का अम्ल पित्त है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है। एक साम ओके पित्त होता है, सर। एक निराम पित्त होता है, दोनों का ट्रीटमेंट आप एक बार केस अच्छे से लेके मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। जिसको उल्टी आ रही है मतलब वो द्रव गुण से बढ़ा हुआ है ना, तो उसमें हमें उल्टी हाँ कराना ही चिकित्सा है। पहले तो हमें लघु वमन देके पित्त निकाल देना है, फिर शमन दवाइयां देनी है। तो उसमें हम लोग सूचेकर रस, कामदुदा, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, ऐसे दवाइयां देते हैं। आप एक बार केस टेकिंग करके बताइए, फिर मैं बताऊंगा। हाँ, नहीं इन जनरल पूछ रही थी सर मैं, वो इन डिफरेंशियल। जनरल ये है कि केस टेकिंग अच्छा होना चाहिए, हेतु देखना चाहिए। हाँ अभी ये ओके। प्रेगनेंसी में इचिंग आ रहा है, तो हेतु पता चला ना कि दाल रोटी हाँ और दूध एक साथ ले रहे हैं, तो हेतु निकालने से पता ओके। चलता है। हाँ सर। ठीक है। अब थैंक मुझे यू सर। सेशन बंद करना है, मुझे मुझे यहाँ से ऑर्डर आए ऊपर से कि बंद करो सेशन। ठीक है, क्योंकि जूम का वो कुछ प्रॉब्लम है। मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।